अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं सील मुर्गियों के बिजनेस आइडिया पर। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिजनेस बहुत ही शानदार है और कुछ कहते हैं कि ये बहुत ही लॉस में है, यानी कि इसमें कोई फायदा नहीं है। तो हम सब बातों को मिक्स कर लेंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से 24,000 रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी 15,000 रुपया होगी या ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपया होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कितनी मुर्गियां रखनी है और उसके बाद आपने किस तरह से कारोबार करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ 5 मुर्गियां रखनी है और एक आपको सील मुर्गा चाहिए। इसके बाद अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये एक कमरे से कारोबार शुरू हो सकता है और ये चाहे तो आप कॉलोनी से शुरू कर सकते हैं, यानी कि डरबे वगैरह से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक्सपेंसेस है, यानी कि खर्चा आपका कितना हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले तो मुर्गी लेनी है। आपको 5 असील मुर्गियां चाहिए होंगी। नस्ल आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। आप OLX पर जाएंगे तो आपको ढेरों नस्लें मिल जाएंगी। मियां वाली की नस्ल की होती है मुर्गी, इसके अलावा जो जावा नस्ल है इसकी होती है। आप कोई भी नस्ल रख सकते हैं, मगर ये बात याद रखिएगा कि वो नस्ली मुर्गी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी नस्ल की होगी, तब भी आपका कारोबार ये अच्छा चलेगा। और 5 मुर्गियां आपने लेनी है और जो एक मुर्गी है उसका जो खर्चा है, यानी कि जो उसकी कीमत है वो 2,000 रुपया है। ज्यादा से ज्यादा आपको 2,000 रुपए में एक अच्छी मुर्गी मिल जाएगी। और हम उस मुर्गी की बात कर रहे हैं जो कि अभी अंडे देना स्टार्ट कर रही होगी, बिल्कुल उसका आगाज होगा अंडों का। तो वो मुर्गी आपको 2,000 रुपए में OLX से इजीली मिल जाएगी। आप चाहें तो आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं और मार्केट्स में आपको इससे भी सस्ती मिल जाएगी। 2,000 रुपया एक मुर्गी की हम कीमत लगाते हैं तो टोटल आपने 5 मुर्गियां रखनी है। टोटल ये 10,000 रुपया बन जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको एक मुर्गा चाहिए होगा। मुर्गा आप उसी नस्ल का कोशिश करें कि रखें जिस नस्ल की आपने मुर्गियां रखी है, ताकि जो ब्रीड है वो अच्छी निकले। मिक्स ब्रीड आप ना रखें, मिक्स रखेंगे तो उसमें आपको जो प्रॉफिट है वो कम होगा। एक ही नस्ल आप रखें, जो 5 मुर्गियां हैं और छठा जो मुर्गा है, टोटल सारे एक ही नस्ल के रखेंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। और जो लोग कहते हैं कि ये मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो एक तो मिक्स ब्रीड रख लेते हैं, सेकेंडली वो उनको लड़ाते हैं मुर्गों को और उनका शौक नहीं होता कारोबार की तरफ। वो ज्यादातर मुर्गों को लड़ाते हैं और इस तरह से कारोबार नहीं हो सकता। अगर आप इसको कारोबारी तरीके से रखना चाहते हैं तब आप इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप इसको लड़ाने के तौर पर या जो गैर कानूनी काम है उनके तौर पर रखना चाहते हैं तब ये मुनाफा बख्श कारोबार नहीं है। दोस्तों, 5,000 रुपए का आपको एक मुर्गा मिल जाएगा। मुर्गा मैंने आपको बता दिया है, कोई भी नस्ल होनी चाहिए, मगर सेम नस्ल होनी चाहिए जो आपने मुर्गियां रखी हैं। 5,000 रुपए में आपको एक जवान अच्छा मुर्गा मिल जाएगा। 5,000 रुपए में आप मुर्गा बाय कर सकते हैं और 10,000 रुपया टोटल जो है वो मुर्गियों का है। 15,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप इसको अपने घर में एक कमरे से शुरू करते हैं तो यही आपकी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपके घर में कमरा अवेलेबल नहीं है, जिस तरह के मेरे घर में कमरा अवेलेबल नहीं था, तो मैंने इस कारोबार को कॉलोनी से शुरू किया था। कॉलोनी से मेरा डरबा है। डरबा जो VIP डरबा होता है, जो नई स्टाइल का डरबा होता है, ये आप अभी देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। इसकी जो वीडियो है ये हमारे चैनल पर मौजूद है। ये आप बनाएंगे किस तरह से, ये आप वीडियो पे देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी, या फिर आप जो आई का बटन है इस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं हमारी ये वीडियो, या फिर आपको चैनल से मिल जाएगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कॉलोनी भी बना सकते हैं, आप चाहें तो आप डरबा भी बना सकते हैं। टोटल जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो 4,000 रुपया है। 4,000 रुपए में ये इजीली बन जाएगा। डरबा बनाएंगे तो वो इससे भी कम में बनेगा। दोस्तों, 15,000 और 4,000 19,000 रुपया हो गया। इसके बाद 1,000 रुपया मैंने बर्तन का लगा दिया है, या फिर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। कुछ भी 1,000 रुपए से भी कम बर्तन आएंगे, या फिर आप जो दाना है शुरू में लेना हो अगर, या फिर कुछ भी हो सकता है। 1,000 रुपया लगाया है। टोटल 20,000 रुपया है। 20,000 रुपए से आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कारोबार किस तरह से होगा। आपने जो मुर्गियां हैं वो रखनी है। जब वो अंडे देंगी उनमें से चूजे निकालेंगी, तो चूजे जो है वो आपने 3 महीने रखने हैं। उसके बाद आपने उनको सेल कर देना है और इस तरह से आप महाना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि 24,000 रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। दोस्तों, एक जो मुर्गी है वो साल में 40 अंडे देती है। ये आप चेक कर सकते हैं विकिपीडिया पर, आप चेक कर सकते हैं, कहीं पर भी चेक करना चाहें। 40 अंडे आपको एक मुर्गी देगी और जो टोटल मुर्गियां हैं आपके पास ये 5 होंगी। तो साल की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक महीने में जो अंडे हैं वो उसी तरह कम होंगे, 5 होंगे या 10 होंगे, इतने ही अंडे होंगे। या इसके अलावा जो सारी मुर्गियां उनके आप एग्स मिला लें तब भी इतने ही होंगे। जो आपने, मैं आपको साल का बता रहा हूं, साल के लिहाज से आपके जो 40 अंडे होंगे एक मुर्गी के, तो 5 मुर्गियां हैं, टोटल आपके पास 200 अंडे हो जाएंगे। ये जो अंडे हैं ये भी मुर्गियां खुद ही इन पर से बैठ जाएंगी और इनको हैच कर लेंगी, यानी कि जिसे हम सेवा कहते हैं, या फिर हम उसको कुड़क मुर्गी कहते हैं, जो कि अंडों पर बैठ जाती है। तो ये मुर्गी खुद ब खुद इस पे बैठ जाएगी। पहली दफा जब 6 से 7 अंडे देगी तो मुर्गी बैठ जाएगी, फिर चूजे निकाल लेगी। तो वो जो चूजे हैं वो आपने रख लेने हैं। चूजों को आप उसी तरह मुर्गी के साथ ही बड़ा होने दें। जब चूजे बड़े होते जाएंगे तो आपने टोटल जो चूजे हैं वो 3 महीने अपने पास रखने हैं। 3 महीने में जो चूजे हैं वो फीड आपकी 3 किलो खा जाएंगे। एक जो चूजा है वो शुरू में आपके 1 महीना 600 ग्राम फीड खाएगा। इस तरह बढ़ते बढ़ते 3 माह आपने इनको रखना है और 3 माह में ये टोटल 3 किलो फीड खा जाएंगे। दोस्तों 200 आपके पास अंडे होंगे, उनमें से जो मुर्गियां हैं वो 170 चूजे इजीली निकाल लेंगी।
ये तकरीबन जो एवरेज है ये 90 से कम ही बनती है, तो ये मिनिमम एवरेज है, मैक्सिमम इससे ज्यादा हो सकती है। जो 70 मैंने आपको बताए हैं 170, ये 170 चूजे इजीली निकल आएंगे। 170 चूजों को आपने 3 माह तक बड़ा करना है, 3 माह बाद आप इनको सेल करेंगे 170 चूजों को। जो 170 चूजे हैं इसमें से दोस्तों 70 जो होंगे वो मेल होंगे, जबकि जो 100 होंगी वो फीमेल्स होंगी। हमने ये भी एवरेज थोड़ी सी कम लगाई है क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि ये अगर मैं 50-50 लगा दूं तो बहुत से लोग कहेंगे कि ये 50-50 एवरेज नहीं होती, तो इसलिए मैंने 70 सिर्फ मुर्गे रखे हैं, 100 मुर्गियां रखी हैं। जो 70 मुर्गे हैं ये आपने सेल करने हैं, ये भी आप OLX पे सेल कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ मार्केट्स में सेल कर सकते हैं, जहां से दोस्तों आप बाय करेंगे वहां पर भी आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि एक जो मुर्गा है ये कितने का होगा। एक जो मुर्गा है उसकी मिनिमम जो मैंने प्राइस लगाई है वो 2500 है। 2500 रुपए का तो आपका इजीली सेल हो जाएगा। आपने जो मुर्गा लिया था वो 5000 रुपए का था, जो आपने 3 माह का सेल कर रहे हैं, 3 माह का एक अच्छा जवान मुर्गा हो जाता है, तो ये आपका 2500 रुपए का सेल हो जाएगा। और जो मुर्गियां हैं ये आपके पास 100 मुर्गियां होंगी और एक जो मुर्गी है वो इजीली 1500 रुपए की सेल हो जाएगी, क्योंकि मुर्गियों की जो रेट है वो कम होते हैं मुर्गों से, इसलिए जो मुर्गियां हैं वो 1500 रुपए की एक और जो मुर्गा है वो 2500 रुपए का सेल हो जाएगा। 70 मुर्गे और जो 100 मुर्गियां हैं ये टोटल जो आपकी सेल होंगी ये 3,25,000 रुपए की सेल हो जाएंगी। 3,25,000 की सालाना मैं एवरेज लगा रहा हूं, ये आपकी सालाना तो इस तरह से नहीं सेल होंगी, ऐसा ऐसा सेल होंगी, यानी कि जब चूजे निकलेंगे तो एक दफा वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आपने उनको सेल कर देना है। इस तरह करते करते साल में ये 3,25,000 रुपए की सेल हो जाएंगी। और जो फीड है उसकी बात कर लेते हैं कि ये फीड कितनी खाएंगी। एक जो चूजा है वो आपकी 3 किलो खुराक खा जाएगा। मैंने पहले भी बताया है 3 किलो खुराक का मतलब है एक जो किलो खुराक है ये 50 रुपए की मिल जाती है। आप इनको फीड में बाजरा दे सकते हैं, गंदम दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, रोटियां दे सकते हैं, या फिर आप जो ब्रॉयलर फीड है वो दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। 50 रुपए फी किलो जो फीड है ये आपको पड़ जाएगी। और एक चूजे की जो फीड है वो 150 रुपया है। एक जो चूजे की फीड है वो 150 रुपया है। तो जो टोटल चिक्स है आपके पास 170, सालाना इनकी जो फीड का खर्चा है वो 25,500 रुपया है, यानी कि 25,500 रुपए की जो फीड है ये चूजे साल में खा जाएंगे। और साल में टोटल लगा रहा हूं तो महीने के लिहाज से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये जो खा जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपने मुर्गियां रखी हैं वो भी फीड खाएंगी, तो उनका जो खर्चा है फीड का, रोजाना का जो उनका खर्चा है फीड का वो 600 ग्राम होगा, क्योंकि एक जो मुर्गी है जो अंडे दे रही होती है वो 100 ग्राम फीड खाती है, इस तरह मुर्गा भी 100 ग्राम फीड खाता है, तो टोटल 600 ग्राम एक दिन में आपका खर्चा हो जाएगा। और टोटल जो आपका सालाना खर्चा है वो 10,800 रुपए का हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 600 ग्राम है, इसको मल्टीप्लाई 30 से कर दें तो 18,000 ग्राम है, यानी कि 18 किलो। इसको आप मल्टीप्लाई 12 कर दें, जो और भी आपके पास आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 50 कर दें, क्योंकि 50 रुपए किलो फीड है। तो टोटल जो मैंने आपको बताया है 10,800 रुपया आपका जो खर्चा है वो मुर्गियों की फीड पे आ जाएगा, जबकि 25,500 रुपया आपका जो खर्चा है साल में वो चूजों की फीड पे आ जाएगा। टोटल जब हम इसको दोस्तों ऐड कर लेते हैं तो ये 37,700 रुपया बन जाता है। दोस्तों आपने 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये कारोबार शुरू किया था। इसके बाद आप मुर्गियों को फीड डालते जाएंगे और नॉर्मली वो एग्स देती जाएंगी। साल में सिर्फ 40 अंडे देंगी एक मुर्गी, टोटल 200 एग्स बनेंगे। ये बहुत ही कम होते हैं तो इनको मैनेज करना बहुत ही आसान है। टोटल जो आपको प्रॉफिट है वो 3,25,000 रुपए का होगा। और इसमें से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल दें, यानी कि जो आपने 37,000 तकरीबन 38,000 रुपया लगाया था साल में, जो इनकी फीड पर खर्चा आया था, तब भी आपको जो बचते हैं वो 2,87,000 रुपया है। दोस्तों 2,87,000 रुपया आपको एक साल में बचता है। पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पर आप असील मुर्गियों के कारोबार से कर सकते हैं। अगर हम 2,87,000 रुपए को डिवाइड कर दें 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में, तो ये टोटल 24,000 रुपया बन जाता है। 24,000 के लगभग बन जाता है। 23,975 रुपया तकरीबन ये 24,000 रुपया बन जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।